समझते हैं क्या होता है जीरो सीरीज सक्सेशन। इसमें हम जानेंगे इसकी स्टेजेस के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो लक्षण क्या क्या होते हैं, साथ में इसका महत्व क्या है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस क्या है। एक और सक्सेशन होता है जिसको बोलते हैं जीराक्स, ठीक है ना, XERARCH। ओके, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे, वहीं पर जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो पहले इसको आप ठीक से समझ लें। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन पहले। सो जीरो सीरीज सक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी ये भी क्या है, एक इकोलॉजिकल सक्सेशन ही है, ठीक है ना, दैट ऑकर्स इन एन एक्सट्रीमली ड्राई एंड एरिड इन्वायरमेंट, ठीक है ना। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वो एक जनरल टर्म होता है, ठीक है ना, लेकिन जो इकोसिस्टम होते हैं वो अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है ना। एक इक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, जलीय पर्यावरण होता है, ठीक है ना, रेगिस्तान ऐसा पर्यावरण भी होता है जहां पर पानी बहुत कम होता है, ठीक है ना, ड्राई एंड एरिड इन्वायरमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ सूखा बहुत ज्यादा है, पानी कमी है, तो वहां भी तो सक्सेशन होगा। तो ऐसा इकोसिस्टम, ठीक है ना, जहां पर क्या है कि पानी की बहुत कमी है, ठीक है ना, वहां पर जो सक्सेशन होता है उसे ही बोलेंगे जीरो सीरीज सक्सेशन। ओके, सो इसका मेन इसका फीचर क्या है, दैट ऑकर्स ऑन ड्राई लैंड, ठीक है ना। लेकिन मान लो एक चट्टान थी, ठीक है ना, बहुत हजारों साल से पड़ी थी, सूखी थी, लेकिन धीरे धीरे वहां पर सक्सेशन होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई चट्टान थी, ठीक है ना, तो वहां पर ऑलरेडी वहां सक्सेशन हो चुका था, वहां झाड़ियां वगैरह खूब उगी थी, लेकिन बाद में इंसानों को पता चला कि यार इसके अंदर बहुत सारे बोलते हैं पत्थर हैं, काम के पत्थर हैं, ठीक है ना, जिनका हम खुदाई कर सकते हैं और हम अपने घरों में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ग्रेवल वगैरह बनाने में, जो बजरी वगैरह होती है, ठीक है ना, गिट्टी वगैरह होती है, तो हो सकता है वो यहाँ पर खुदाई कर डालें, ठीक है ना। तो खुदाई करने के बाद फिर से स्टार्ट होगा, जैसे ही वो खुदाई काम खत्म हो जाएगा तो वो जमीन ऐसे छोड़ दी जाएगी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लो पहले घास सब उग चुकी थी, लेकिन बाद में यहाँ पर क्या हुआ, ये सब खनन कर लिया गया, पत्थर निकाले गए, तो यहाँ पर भी जो जैसे ही लोग यहाँ से चले जाएंगे तो फिर से सक्सेशन स्टार्ट होगा, तो इसे भी क्या बोलेंगे, जीरो सीरीज सक्सेशन, ठीक है ना। जैसे ये ग्रेवल पिट है जहाँ ग्रेवल वगैरह बनाई जाती है, बस आपको याद क्या रखना है कि जो ये ड्राई लैंड में सक्सेशन होगा, ठीक है ना। अब वो ड्राई लैंड में नेचुरली हो रहा है या फिर उसको आर्टिफिशियली डिस्टर्ब किया जा चुका है, यानी कि ये सब खनन किया जा चुका है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। ओके, आगे समझते हैं। पायोनियर स्पीसीज, आपको पता है किसी भी सक्सेशन में, ठीक है ना, जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, पायोनियर स्पीसीज से। ओके, एक मिनट। सो पायोनियर स्पीसीज सच एज लाइकेन एंड मॉसेस, ठीक है ना। आपको पता है ना, अगर आपने गांव में या शहरों में कहीं भी देखा होगा, अगर बोलते हैं एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है तो चट्टान के ऊपर एक हरी हरी परत नजर आती है, ठीक है ना, वही क्या होते हैं, लाइकेन्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, पायोनियर, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि ये जो स्पीसीज होते हैं ना आसानी से सर्वाइव कर ले जाते हैं, ठीक है ना, कम रिसोर्स में ही सर्वाइव कर ले जाते हैं। सो पायोनियर स्पीसीज सच एज लाइकेन्स एंड मॉसेस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बैरन और एरिड लैंडस्केप, ठीक है ना, जो बंजर जमीन होती है या सूखा प्रभावित जो क्षेत्र होता है वहां पर। मान लो कोई एक मैदान पड़ा हुआ था ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ पर काफी छोटे छोटे पत्थर थे, पानी की बहुत कमी है, तो आप देखोगे कि वहाँ हरी हरी एक परत नजर आएगी, ठीक है ना, बशर्ते वहाँ एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा तो लाइकेंस वहाँ नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर धीरे धीरे एक हरी हरी परत नजर आएगी। ओके, तो उनको बोलेंगे लाइकेंस, और वही मॉसेस भी लगभग वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, बड़ी आसानी से वहाँ पर खुद को वहाँ की कंडीशन में अडॉप्ट कर लेते हैं। सो दीज स्पीसीज आर अडॉप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशन, ठीक है ना, एंड कैन सर्वाइव विद वेरी लिटिल वाटर। ओके, चूंकि जहां पर इस सक्सेशन हो रहा है, ठीक है ना, जीरो सीरीज सक्सेशन, वहां पानी की कमी है तभी तो जीरो सीरीज सक्सेशन हो रहा है। तो ये जो स्पीसीज होती हैं लाइकेन और मॉसेस, ये इस ड्रॉट कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं और बहुत ही कम पानी इनको चाहिए। ओके, अब होगा क्या, एक मान लो ये पत्थर पड़ा हुआ था, ये मान लो पत्थर है, ठीक है ना, तो होगा क्या, यहाँ पर लाइकेंस उगेंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर उगेंगे, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर एक परत पड़ेगी, फिर खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो होगा क्या कि धीरे धीरे ये जो ऑर्गेनिक मैटर होगा इनका, डेड ऑर्गेनिक मैटर, वो यहाँ इकट्ठा होने लगेगा। इसके अलावा जब भी लाइकेंस बार बार उगेंगे, 100 साल 200 साल तक ऐसा होगा, तो धीरे धीरे पत्थर भी कमजोर होने लगेंगे, ठीक है ना, तो इसके ऊपर एक मिट्टी का फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगेगा। ओके, तो एक माइक्रो क्लाइमेट बनेगा, कैसे कि आसपास का क्लाइमेट तो बहुत ही टफ है, ठीक है, ना ही वहाँ न्यूट्रिएंट्स हैं, ना ही वाटर की सप्लाई है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी मिलने लगेंगे, क्योंकि ये जो लाइकेंस हैं बार बार यहाँ मर के यहाँ पर एक ऑर्गेनिक मैटर के रूप में इकट्ठा हो चुके हैं, ठीक है ना। तो एक माइक्रो क्लाइमेट डेवलप होगा, तो यहाँ पर धीरे से भी झाड़ियाँ उगने लगेंगी।
So pioneer species are important in zero series succession because they help to build up soil and create microclimates that are more hospitable to other plant species. जैसे झाड़ियाँ वगैरह हैं, अब झाड़ियाँ यहाँ पहले उग ही नहीं सकती थी, लेकिन 100-200 साल तक यहाँ जब मॉसेस या लाइकेंस उगते रहे तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मिट्टी का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, तो अब झाड़ियाँ उगना स्टार्ट हो गई। ओके, आगे समझते हैं। एज पायोनियर स्पीसीज ग्रो एंड डाई, ये बार बार ऐसा होगा, ठीक है ना, 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल 100 साल, तो फिर क्या होगा, दे हेल्प टू बिल्ड अप सॉइल एंड क्रिएट हैबिटेट दैट आर मोर कंड्यूसिव टू अदर प्लांट स्पीसीज, ठीक है ना। धीरे धीरे यहाँ मिट्टी का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और एक नया हैबिटेट सामने आएगा, जहां पर वो हैबिटेट ऐसा होगा जहां पर दूसरी प्लांट की स्पीसीज अब धीरे धीरे बढ़ सकती हैं, ठीक है ना। जब तक वो पत्थर था, चट्टान थी, तब तक वहां कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन जैसे ही ये बार बार उगे और खत्म हुए तो वहां मिट्टी का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, तो अब शायद झाड़ियां उगने लगे वहां पर। ओके, सो ओवर टाइम मोर कॉम्प्लेक्स प्लांट कम्युनिटीज डेवलप्ड इंक्लूडिंग श्रब्स, ग्रासेस एंड इवेंचुअली ट्रीज, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर देखो झाड़ियां आने लगी, यहाँ पर भी झाड़ियां और कॉम्प्लेक्स हो गए, फिर देखो और कॉम्प्लेक्स हो गए, धीरे धीरे क्या होगा, ये बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी सक्सेशन आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इन लाइकेन एंड मॉसेस से, बोले तो पायोनियर स्पीसीज से, ठीक है ना। The specific species that become dominant in a zero succession depend on the factors such as soil composition, topography and availability of water. अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ड्राई या एरिड इन्वायरमेंट में, ठीक है ना, कौन सी जो स्पीसीज है वो डोमिनेंट होगी, ठीक है ना। मान लो एक बहुत बड़ा एक रेगिस्तान था, ठीक है ना, बहुत सूखा प्रभावित क्षेत्र था, तो वहाँ पर देखो कुछ तरीके के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो कैसे, वही आगे कैसे आए, वो डिपेंड करता है कि वहाँ का जो मिट्टी का कंपोजिशन कैसा है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है ना, उसकी ऊंचाई कैसी है, वहाँ का तापमान कैसा है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना, वाटर की सप्लाई कैसी है, तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। आगे समझते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं, ठीक है ना। सो जीरो सीरीज सक्सेशन इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेशन टुवर्ड्स मोर डाइवर्स एंड स्टेबल इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल सक्सेशन वैसे भी स्लो एंड ग्रेजुअल ही होता है, लेकिन जीरो सीरीज सक्सेशन और स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है, क्योंकि मान लो इकोलॉजिकल जो सक्सेशन एक जो जनरल टर्म है वो कहीं भी हो सकता है, ऐसे इन्वायरमेंट में भी हो सकता है जहां पर क्या हो रहा है कि मान लो नमी काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना, आसपास के एरिया से बहुत सारे सीड्स वगैरह पहुंच सकते हैं, तो वहां पर काफ़ी फास्ट होगा। लेकिन जहां पर ड्राई इन्वायरमेंट होता है ना, एरिड, जहां पर पानी बहुत कम हो रहा है, सूखा है, तो वहां पर और स्लो हो जाता है। ओके, तो वही लिखा है स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, मोर डाइवर्स एंड स्टेबल इकोसिस्टम। यहाँ से शुरू हुआ जहाँ से कुछ नहीं था और यहाँ पर आपको एक पेड़ नजर आने लगे, ठीक है ना, तो कैसा हुआ, मोर डाइवर्स एंड स्टेबल, ये काफी ज्यादा स्टेबल है। द प्रोसेस ऑफ जीरो सीरीज सक्सेशन कैन टेक हंड्रेड्स इवन 1000 years टू रीच क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है ना। आज मान लो कोई चट्टान सामने आती है किसी वजह से, कि मान लो कहीं खनन कर दिया गया, ठीक है, चट्टान तोड़ दी गई, तो हो सकता है जब वहां से सक्सेशन स्टार्ट हो तो हो सकता है 100-200 साल में हो जाए, लेकिन हो सकता है हजारों साल लग जाए, यानी कि बहुत स्लो जाता है ये, ठीक है ना। जीरो सीरीज सक्सेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज इट हेल्प्स टू ट्रांसफॉर्म एरिड और बैरन लैंडस्केप इनटू थ्राइविंग इकोसिस्टम। यानी जो बंजर जमीन थी, ठीक है ना, एकदम सूखा पड़ा हुआ था, एकदम बंजर जमीन थी, वो कैसा हो गया, हरा भरा हो गया, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है इसकी वजह से। आगे समझते हैं, इकोलॉजिकल सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड होती हैं इस जीरो सीरीज सक्सेशन से, ठीक है ना। इकोलॉजिकल सर्विसेज क्या होती हैं, इस पर वीडियो अवेलेबल है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्लेलिस्ट में। ओके, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, सॉइल स्टेबलाइजेशन एंड इरोजन कंट्रोल। तो कोई यहाँ पर जब घास, नमी वगैरह कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर बहुत धूल के रूप में खूब चीजें उड़ रही होंगी, ठीक है, धूल उड़ रही होगी, यानी मिट्टी उड़ रही होगी यहाँ पर, ठीक है ना, तो इरोजन हो रहा होगा, मिट्टी भी उतनी स्टेबल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जब ये सक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर मिट्टी काफी ज्यादा स्टेबल होगी, पेड़ लगे हैं क्योंकि, ठीक है ना, और जो मिट्टी का जो मृदा अपरदन है, मिट्टी का जो अपरदन है, बोले तो सॉइल इरोजन है, वो भी कम हो जाएगा। तो एक ये सर्विस मिल जाती है। जब ये सक्सेशन कंप्लीट होता है तो यहाँ पर बहुत, यानी जब सूखा पड़ा हुआ था, बंजर था, तो वहाँ बहुत कम स्पीसीज रह सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है यहाँ स्पीसीज की जो बायोडाइवर्सिटी वो बढ़ती चली जाएगी। So a plant communities become more diverse and complex. They can also provide habitat for variety of animal species. ठीक है ना, यहाँ बहुत सारे जानवर यहाँ रह सकते हैं, लेकिन जब चट्टान थी, सूखा था, बंजर था, तो वहाँ नहीं सर्वाइव कर सकते थे। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जीरो सीरीज सक्सेशन कैन हेल्प टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। अब सोचो यहाँ पर कार्बन ज्यादा स्टोर होगी कि यहाँ पर स्टोर होगी, सीधी सीधी बात है, इन पेड़ों में ज्यादा स्टोर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ फायदा क्या मिला, जो डिजर्टिफिकेशन है, ठीक है ना, जो मरुस्थलीकरण होता है
वो भी उससे भी निपट सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कहाँ पर होता है जीरो सीरीज सक्सेशन, जहाँ पर लगभग एरिड इन्वायरमेंट होता है, सूखा होता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है, मान लो इंसान ने क्या किया है, कहीं पर रेगिस्तान कन्वर्ट कर दिया अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, तो वहाँ ये सक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीधे सीधे क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है उसको रिकवर किया जा सकता है। साथ में क्लाइमेट चेंज से कैसे निपट सकते हैं, तो एक तरीका तो ये डिजर्टिफिकेशन से निपट सकते हैं इस वजह से। साथ में यहाँ पर कार्बन ज़्यादा स्टोर होगा, ठीक है ना, आपको पता है ना, फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपने में स्टोर कर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्लाइमेट चेंज से निपटने में भी मदद मिलती है। तो ये हो गई इकोलॉजिकल सर्विसेज, ठीक है ना, इसके यानी जो इंपॉर्टेंस होती है वो। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानने वाले हैं ज़ेराक्स सक्सेशन के बारे में।